भारत और अफ़गानिस्तान के रिश्ता के बारे में चर्चा करेंगे। यह बीपीएससी के पेपर 1 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ पूछा जाता है। तो यह एक मॉडल आंसर के फॉर्मेट में है, आप इसका लाभ उठाइए और देखिए। प्रश्न है, भारत अफ़गानिस्तान संबंधों का उल्लेख करते हुए तालिबान द्वारा सत्ता स्थापना के पश्चात भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें। तो इसका भूमिका है, भारत और अफ़गानिस्तान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित काफ़ी पुराने और मजबूत संबंध रहे हैं। भारत 1979 में अफ़गानिस्तान पर आक्रमण के बाद सोवियत संघ द्वारा स्थापित सरकार को मान्यता देने वाला पहला गैर कम्युनिस्ट राज्यों में से एक था और 1990 तक तालिबान के उदय तक क्रमिक सरकारों का समर्थन किया। लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के पश्चात भारत अफ़गानिस्तान संबंधों में और मजबूती आई तथा भारत अफ़गानिस्तान में विकास कार्यों को विशेष रूप से सहयोग प्रदान करना शुरू किया। ठीक है, आगे अब देखिए। तालिबान पूर्व भारत अफ़गान संबंध, मतलब तालिबान के उदय से पहले कैसे संबंध थे। अफ़गानिस्तान में लोकतांत्रिक सुधार की स्थापना के साथ भारत अफ़गान संबंधों में विशेष रूप से प्रगति देखी गई। भारत ने अफ़गानिस्तान में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से निवेश कर विकास में मुख्य भूमिका निभाया। जैसे अफ़गानिस्तान का संसद भवन भी भारत सरकार ने बनवाया। यहाँ उदाहरण में आप लिख देंगे जोड़ के। अफ़गानिस्तान में भारतीय निवेश, काबुल में अफ़गानिस्तान की संसद का निर्माण, सलमा बांध का पुनर्निर्माण जिसे अब अफ़गान भारत मैत्री बांध के रूप में जाना जाता है, पुल ए खुमरी से काबुल तक विद्युत पारेषण लाइन की स्थापना अर्थात बिजली से चलने वाली रेलवे लाइन। उसके बाद जरांज डेलाराम सड़क निर्माण, ये देख लेंगे आप, जरांज डेलाराम सड़क निर्माण। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, सरकारी भवनों, खेल सुविधाओं, कृषि और सिंचाई आदि जैसे क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए तथा अन्य प्रभावशाली सामुदायिक विकास परियोजना और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। वायुसेना के लिए Mi-25 जैसे हेलीकॉप्टर दिए गए। अफ़गान सेना के लिए सैन्य वाहन दिए गए। सरकारी अस्पतालों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। अफ़गान राज्यों को भारतीय सलाहकार प्रदान किया जा रहा है, जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उन्हें भेजा जा रहा है। अफ़गान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, अफ़गान सैनिकों, पुलिसकर्मियों और लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन। इतना ही नहीं, ये भी आप जोड़ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम को इंडिया में ही प्रशिक्षण दिया गया था, जिससे वो एक मजबूत टीम बनी है। दूसरा, आप ये भी लिख सकते हैं कि भारत के सहयोग से ही जब तालिबान का उदय होने लगा वहाँ, तो सैनिक के लिए गोला बारूद और अन्य सुविधाओं को भारत सरकार ने ही मुहैया कराया था। उसके बाद तालिबान का उदय और पृष्ठभूमि, तो ये एक फॉर्मेट है, पॉइंट्स फॉर्मेट में आप लोग लैंग्वेज ले लेंगे अपना। 1990 के दशक की शुरुआत में दक्षिणी अफ़गान शहर कंधार के आसपास उदय हुआ तालिबान का। 1996 से 2001 तक अफ़गानिस्तान पर शासन किया तथा इस शासन को शरिया आधारित कानून के रूप में जाना जाता है। 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के पश्चात यूएसए तथा नाटो का हस्तक्षेप शुरू हुआ अफ़गानिस्तान में। तालिबान की जगह एक निर्वासित अफ़गान सरकार ने ले ली और मानव विकास के अधिकांश मानकों में सुधार हुआ। इस समय भारत अफ़गानिस्तान संबंध में विशेष रूप से सुधार हुआ। फरवरी 2020 में यूएसए एवं तालिबान के मध्य दोहा एकॉर्ड, जिसे दोहा समझौता तथा यूएसए की वापसी। 15 अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्जा एवं पुनः शासन की शुरुआत की गई। 15 अगस्त 2021 के बाद भारत तालिबान संबंध, तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्जा के साथ शरिया कानून के माध्यम से पुनः शासन का नया दौर शुरू हुआ। भारत ने तालिबानी सरकार को मान्यता प्रदान नहीं किया तथा अफ़गानिस्तान में चल रहे सभी विकास योजनाओं को रोक दिया। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के लगभग 10 महीने बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोल दिया है। अफ़गानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता और विकास में सहयोग के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था।
ये घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के तालिबान के प्रति बदलते रुख को दर्शाता है। तालिबान सरकार के साथ भारत को अपने रिश्ते पुनः सुधार करने की ज़रूरत है तथा अफगानिस्तान में विकास योजनाओं में भागीदारी की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता में वृद्धि। तालिबान के साथ संबंध क्यों सुधारने की ज़रूरत है? अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता में वृद्धि, पाकिस्तान के प्रभाव को कम करना, राष्ट्रीय सुरक्षा, पारस्परिक रूप से लाभ, कूटनीतिक भागीदारी की अधिक संभावना, निवेश किए गए आर्थिक संभावनाओं का सदुपयोग, मध्य एशिया के लिए उपयोगी। मध्य एशिया में प्रवेश के लिए भारत को अफगानिस्तान की ज़रूरत होगी। उसके बाद चुनौतियां क्या क्या है संबंध स्थापित करने में। सुरक्षा संबंधी चिंता, सीधा भूमि संपर्क का अभाव, चीन का तालिबान के साथ संबंध, पाक से नज़दीकी, तालिबान का आक्रामक रुख, धार्मिक कट्टरता, शरीयत कानून पर आधारित शासन, शरिया कानून होता या सीधे कह सकते हैं शरीयत पर आधारित, अफगान के साथ सीधा संपर्क का अभाव। अब निष्कर्ष। तालिबान के साथ भारत के रुख से पीछे का खाका अफगानिस्तान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित है। ये सेंटेंस थोड़ा गलत लग रहा है, ये आप सुधार लेंगे कि तालिबान और भारत के रिश्तों में ही रिश्तों का आधार उसकी पुराने संबंध रहे हैं, जो जितना मजबूत होगा वह दोनों के लिए उतना ही हितकारी होगा। तालिबान का प्रयास लंबे समय तक सत्ता में बने रहने का है। भारत के पास इससे निपटने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए दोनों के लिए एक दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखना सर्वाधिक उपयोगी रहा है। राजनयिक और आर्थिक संबंधों में सुधार करना आवश्यक है। इसलिए भारत द्वारा निवेश किए योजनाओं को पुनः शुरू करने की आवश्यकता है। साथ ही भारत के तालिबान के साथ मिलकर कार्य करने की ज़रूरत है तथा चीन एवं पाकिस्तान के बढ़ते प्रभावों को संतुलित करना जरूरी है। इसके साथ ही आप लिख सकते हैं कि अगर भारत कभी पीओके लेने की कोशिश करता है तो उस समय अफ़गानिस्तान का मदद काफ़ी अनिवार्य होगा, और यदि पीओके हमारे पास आ जाता है तो हम सीधे सीधे ज़मीन के माध्यम से अफ़गानिस्तान से संपर्क कर सकते हैं। इस कारण अफ़गानिस्तान हमारा एक महत्वपूर्ण पड़ोसी की भूमिका भी निभा सकता है। इसमें इतना ही। धन्यवाद।